हरिहर काका के घर में एक बार ऐसा हुआ कि उनका भतीजा मेहमान बनकर आया। और जब वो आया तो बहुत सारी चीजें बनाई गई, जैसे बचके, चटनी, रायता, पूरी, पुलाव, बहुत मतलब अच्छा खासा खाना बनाया गया। जो रुचिकर भोजन होता है वो बनाया गया। और उसके वजह से जो है क्या हुआ, हरिहर काका को जो है वो खाना खाने को नहीं मिला। आखिर हुआ क्या, उनके भाई की पत्नियों ने उन्हें इग्नोर कर दिया, उन्हें वो खाना नहीं दिया और कुछ अलग सूखी रोटी वगैरह उन्हें दे दी, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खाने की थाली उठाकर फेंक दी और गुस्से में बरामदे की तरफ निकल पड़े। और वहां बहुत ही गुस्से से वो कहने लगे कि फ्री में खाना खिलाते हैं क्या मुझे, मेरे भी तो खेत हैं, खेत में से तो मेरे हिस्से का भी तो अन्न आता है, फिर मुझे क्यों नहीं ठीक से खाना खिलाया। ऐसे करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। और उनके गुस्से का फायदा उठाने के लिए एकदम रेडी बैठे थे ठाकुरबाड़ी के महंत जी। वो उनको समझाने लगे। वो उनके साथ उन्हें ठाकुरबाड़ी ले गए और फिर ठाकुरबाड़ी पहुंचकर उन्हें समझाने लगे। क्या समझाने लगे कि अरे भाई, भाई भाई का नहीं होता, कौन किसका सगा है, तुम्हारे पास जमीन है, खेत है, इसीलिए तो लोग तुम्हें, तुम्हारे भाई तुम्हें खाना खिला रहे हैं, वरना तुम्हें कौन रखेगा। इससे तो अच्छा ये होगा कि तुम अपनी सारी जमीन, सारा खेत बेच दो और या फिर उसे ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो। ऐसा करने से तुम्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह से कभी बहला के, फुसला के, किसी भी तरह से वो चाहते थे कि वो जो है अपने बस में जो है आ जाए हरिहर काका। और फिर उन लोगों ने क्या किया, हरिहर काका को अच्छा अच्छा खाना खिलाया, समझाया, प्यार से बात की, तो हरिहर काका वहीं रुके ठाकुरबाड़ी में। फिर जैसे ही भाइयों को पता चला, वो दौड़े चले आए कि अरे ये क्या कर दिया हमारी बीवियों ने, 15 बीघे खेत है इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और ये इन लोगों ने उन्हीं को ठीक से देखा नहीं। और फिर दौड़े भागे चले आए भाई। ठाकुरबाड़ी पहुंचे तो वहां जाके पैर पकड़ के हरिहर काका से माफी मांगी और फिर अपने पत्नियों को सजा देने का वादा किया। और फिर बोला कि भैया गलती हो गई, माफ कर दो, हो जाता है, आप बड़े हो, ऐसे वैसे कैसे भी उनको मनाने लगे। आखिरकार लाखों का मामला था, कौन नहीं मनाएगा बोलो। तो उन्होंने उन्हें मना दिया, मना के वो उन्हें ले आए। लेके आने के बाद अब दया आ गया इनको भी कि अपने ही तो है, कहाँ जाएंगे, क्यों मैं इनके साथ ऐसे करूं। और फिर वो जो है घर आ गए। अब जब वो घर आ गए तो माफी मांगने के बाद जब वो घर लौट आए तो उनकी बड़ी खातिरदारी होने लगी। फिर से बहुएं जो है उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगी, सब जो है उनके साथ बहुत अच्छे से रहने लगे। ये सब देखकर हरिहर काका खुश हो गए कि चलो गलती सबसे होती है। लेकिन गांव भर में बातें होने लगी। क्या बातें होने लगी, दो पक्ष बन गए। होता है ना, कोई छोटी सी बात को हवा देते हैं बहुत लोग। तो एक पक्ष कहता था कि हरिहर काका को अपनी जमीन अपने भाइयों और उनके बच्चों के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार बुढ़ापे में वही उनका सहारा है, वही उन्हें देखेंगे। लेकिन दूसरे पक्ष कह रहे थे कि भाइयों को देने से क्या होगा, अगर सब कुछ लेकर उनको घर से निकाल दिया तो क्या करेंगे। इसीलिए दूसरे पक्ष का कहना था कि कम से कम ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, जिससे जो है इन्हें लोक परलोक सब इनका ठीक हो जाएगा। इस तरह से दो पक्ष चल रहे थे। लेकिन हरिहर काका भले ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने ये सोच रखा था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने दुर्दशा देखी थी लोगों की गांव में कि अपने मृत्यु से पहले जिन्होंने भी अपने जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम की, उनका जमीन जायदाद लेकर उनको घर से रफा दफा कर दिया, मतलब निकाल दिया। वो दुर्दशा देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मेरे जीते जी मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा, ना ठाकुरबाड़ी को दूंगा और ना ही भाइयों को दूंगा। जब हरिहर काका ने यह फैसला किया तो महंत जी की परेशानी बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि अच्छा खासा जाल फेंका था, पूरा का पूरा हाथ से गया, अब क्या करूं। अब वो आ गए, उनके हिसाब से जो है जाल जो है वो टूट गया। और महंत जी जो है एक नई तरकीब सोचने लगे कि कैसे हरिहर काका को बस में किया जाए। आखिर महंत जी क्या करने वाले हैं ये हम आगे देखेंगे।